बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल फ्रेंचाइज टैक्स इन यूएसए कि यूएसए में हम फ्रेंचाइज टैक्स को किस तरह फाइल करते हैं। फ्रेंचाइज टैक्स को आल्सो नोन एज प्रिविलेज टैक्स, और इसको प्रिविलेज टैक्स भी कहा जाता है, और इसका रेशो जो है और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है, और इसको बेसिकली एनुअली फाइल करना पड़ता है। और ये फ्रेंचाइज टैक्स बेसिकली एक रिपोर्ट होता है जिसको हम एनुअली स्टेट को जो है वो जमा करते हैं। और डिफरेंट स्टेट्स है यूएस में जहाँ पर वो फ्रेंचाइज टैक्स लेते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स हमने मेंशन किया है कि वहाँ पर जो फ्रेंचाइज टैक्स वो लेते हैं। और फ्रेंचाइज टैक्स किस तरह डिटरमिन होता है ये आप देख सकते हैं कि इनकम है, फार वैल्यू है, ऑफ स्टॉक है, शेयर ऑफ स्टॉक है, ऑथोराइज शेयर्स है, और ग्रास एसेट्स, फ्लैट फ्री रेट्स और नेटवर्थ। ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रेंचाइज टैक्स को डिटरमिन करते हैं। जब हम फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेंचाइज टैक्स फाइलिंग। तो इसके लिए हमारे साथ एक कंट्रोलर आईडी होनी चाहिए, एक जो है टैक्स फेयर नंबर होना चाहिए, और वेब फाइल नंबर होना चाहिए। कंट्रोलर आईडी क्या है और टैक्स पेयर नंबर क्या है, वेब फाइल नंबर क्या है। ये कंट्रोलर आईडी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एलएलसी जो है वो टैक्स हाउस में रजिस्टर है और हम वहाँ पर अपना टैक्स फाइल करना चाहते हैं, या हम वहाँ पर टैक्स फाइल करते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें आईडी होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। कंट्रोलर आईडी है क्या, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ये जो कंट्रोलर का वेबसाइट है, ये जो मेन डैशबोर्ड है controller.texas.gov, ये इसको हम जब एंटर करेंगे गूगल पे तो हम यहाँ पर आके इनका जो मेन वेबसाइट है ये हमें इस तरह नज़र आएगा। और यहाँ पर ये बिजनेस सेंटर है, वेब फाइल ई सिस्टम, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह का पेज जो है ये डैशबोर्ड इस वेबसाइट पे इस यहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ पर ये वेलकम टू ई सिस्टम, इनका ये ई सिस्टम हमें हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है। अगर आपके साथ तो ये कंट्रोलर का आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल पे आप क्लिक करके अपने लिए ये कंट्रोलर आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये सिंपल रिक्वायरमेंट है, ये आपसे कुछ सवालात पूछेगा और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका जो ये कंट्रोलर आईडी है वो बन जाएगा। अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके आप यहाँ से लॉगिन हो गए। तो ये हमारा आईडी जो है वो लॉगिन हुआ है। यहाँ पर हमारा जो सेल टैक्स वाला ऑप्शन है वो यहाँ से हम अगर सेल टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेल टैक्स भी फाइल कर सकते हैं। और सेल टैक्स पे हमारा एक वीडियो मौजूद भी है हमारे चैनल पे। सो अभी हम फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करते हैं, तो यहाँ पर असाइन टैक्सेस फी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर 11 डिजिट्स टैक्स पेयर नंबर। जो आपका 11 डिजिट्स टैक्स पेयर नंबर है वो आप एंटर करें। तो हमारा ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें स्टेट लेवल से हमें एक नोटिस आया होगा। हमारे अगर आपका एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट से आपने सर्विसेज लिया है, आपने उनका एड्रेस लिया है, उसी पे हो तो वहाँ के डैशबोर्ड पे आपको एक नोटिस मिल जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस आया होगा, और वहाँ पर आप देख के अपना जो डिटेल है उसी को वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है यहाँ पर टैक्स फेयर नंबर है, फाइल नंबर है, और वेब फाइल नंबर है, और ये ड्यू डेट है, और ये रिपोर्टेड ईयर है। तो ये आपको ये इस नोटिफिकेशन के जो के कंट्रोलर की तरफ से आपके डैशबोर्ड पे होगा, वहाँ से आपको मिलेगा।
टैक्स फेयर नंबर है, ये वाला टैक्स फेयर नंबर, इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमें नजर आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है सेल टैक्स, सेल एंड यूज टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स। यहाँ पर असाइन का ऑप्शन हमें नजर आएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये वेब फाइल नंबर जो है वो हमसे मांग रहा है। तो पहले भी मैंने आपको ये स्टेट का जो नोटिस है वहाँ पर आपको ये वेब फाइल नंबर दिखा दिया। ये वाला नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर इसको हम एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद ये हम सबमिट चेंजेस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आई एग्री और यहाँ से कंटिन्यू टू माई टैक्सेस फी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब हमने यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ से ये जो फ्रेंचाइज टैक्स का ऑप्शन आ रहे हैं, फाइल एंड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। फाइल एंड पे के क्लिक करने के बाद ये हमारे साथ फ्रेंचाइज टैक्स का मेन मेनू है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, फाइल एंड ईजेट कंप्यूटेशंस रिपोर्ट। हम अपना कंप्यूटेशंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं। सबमिट करते हैं। फ्रेंचाइज टैक्स असल में ये एक तो इसका जो रेशो है, इसका एक अपना एक थ्रेशहोल्ड है और वो थ्रेशहोल्ड जो है हम फ्रेंचाइज टैक्स पे आके फ्रेंचाइज टैक्स का जो मेन मेनू है यहाँ से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर उसने सारा डिटेल दिया हुआ है कि इनका थ्रेशहोल्ड कितना है, डिडक्शन लिमिट कितना है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट में अपना हमारे सिनेरियो में जो ऑप्शंस है, फाइल एंड ईजेड कंप्यूटेशंस रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके यहाँ से क्लिक करने के बाद ये हमें दिखा रहा है कि रिपोर्टेड ईयर कौन सा वाला है और ड्यू डेट कितना है, कौन से वाला है, ये हमें ड्यू डेट दिखा रहा है। यहाँ पर हम एनुअल इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा सॉरी, और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हम यहाँ से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें नजर आएगा। यहाँ पर कंबाइंड ग्रुप रिपोर्ट है, इज दिस रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ कंबाइंड ग्रुप रिपोर्ट इज, ये कंबाइंड ग्रुप रिपोर्ट है तो हम इसको क्लिक करते हैं कि नो। डू एनी ऑफ एंटिटी इन द कंबाइंड ग्रुप हैव अ टेम्पररी बिजनेस लॉस, तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। विल यूर टोटल रेवेन्यू बी एडजस्टेड फॉर द थर्ड पार्टनरशिप इलेक्शन के लिए ये कुछ पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से ये भी हमारे सिनेरियो में नो है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड ये नेक्सस कोड होता है, एक नेक्सस कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्सस कोड या नेक्सस जो कि एब्रिविएशंस भी आप देख सकते हैं कि नेक्सस क्या है, वो आप नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके हवाले से उसने कोड दिया है जो कि हमारे सिनेरियो में 454110, ये जो 454110 ये हमारे सिनेरियो में ये कोड है। तो हम यहाँ पर उसी कोड को एंटर करेंगे, 454110। Is this passive entity defined in chapter 171 and the, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे। Is this entity a real estate investment, तो ये भी हमारे सिनेरियो में नो है। यहाँ पर हमसे स्टार्टिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो कि हमारे पिछले साल के हम तो फाइल करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना अकाउंटिंग ईयर हम देंगे। अकाउंटिंग ईयर के बाद ये हमसे कुछ डिटेल मांगेगा।
ग्रॉस रिसिप्ट और सेल, हमारा कितना सेल है, तो हम अभी तो हमारा सेल 0 है। डिविडेंड है, डिविडेंड जो कि इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ शेयर मिलता है उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कितना है वो भी हमें 0 है। और इंटरेस्ट कितना है वो भी हमारा 0 है। रेंट कितना है, रॉयल्टी और गेन एंड लॉस, अदर इनकम, वो सब कुछ हमारे सिनेरियो में अभी 0 है। अगर आपके सिनेरियो में कुछ कोई और फिगर हो तो आप उसी के हिसाब से उसी फिगर को यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस रिसिप्ट एंड टैक्सेस, तो ये कितना है, तो भी हमारे सिनेरियो में 0 है। और इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें स्ट्रीट एड्रेस मांग रहे हैं, तो ये स्ट्रीट एड्रेस हमसे ये मांग रहे हैं, सही है। तो ये हम अपने हिसाब से देंगे कि हमारा जो स्ट्रीट एड्रेस है वो कौन से वाला है। तो ये हमारा, या हमने अपना एड्रेस जो है यहाँ पर इंटर किया, और आप यहाँ पर जो है स्ट्रीट एड्रेस, सिटीज़ और जो डिटेल है वो आप एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। ये सारा एड्रेस जो है उसने ऑटोमेटिकली इसलिए पिक किया है कि क्योंकि हम जब अपना आईडी साइन अप करते हैं तो ये हमसे मांग रहे, तो वह से ये हमें ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद ऑफिस जो है वो क्या है, सारा कुछ डिटेल जो है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और नेम किसका है, यहाँ पर हम अपना नेम जो है वो एंटर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से ये हमें हमसे ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर उनके डिटेल मांग रहे हैं। तो यहाँ से हम नेम एंटर करेंगे, अपना टाइटल में हम लिखेंगे कि हम मैं जो है ऑनर हूँ, और डायरेक्टर यस। यहाँ पर एड्रेस और अपना जो एलएलसी का जो प्रोफेशनल एड्रेस है वो हम यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट पे जाएंगे। और ये सारी चीज़ें ये हमारे सिनेरियो में 0 है, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे। यहाँ से हमें हमसे रजिस्टर एजेंट एंड ऑफिस का एड्रेस मांग रहे हैं, तो ये भी हमने पहले इंटर किया हुआ है। तो ये एड्रेस ऑफ एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और ये जो डिक्लेरेशंस का जो हमसे एग्रीमेंट है इसको हम टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल ये अपडेट्स या नो थैंक्स, अगर यहाँ पर हम अपना डिटेल जो है वो चेक करके सबमिट करेंगे। और यहाँ पर भी इसने एक नोटिफिकेशन दिया है, नो पेमेंट फॉर टैक्सेस ड्यू बिकॉज द टोटल टैक्स ड्यू इज लेस देन 1000। तो ये हमारा सिनेरियो में ये जो है 1000 से कम है, 0 है, तो इसलिए इसने यहाँ से कुछ, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस है तो हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर यहाँ पर हम एडिटिंग करना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारा कुछ है वो हमें यहाँ पर वापस भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम सबमिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे साथ ये जो हमारा जो टैक्स है, फाइल रिपोर्ट है, वो सबमिट हुआ है। और यहाँ पर ये हमारे साथ ये ऑप्शंस ये सबमिट हुआ है। प्रिंट पे हम क्लिक करके यहाँ से हम अपने लिए एक प्रिंट लेंगे और सेव एज पीडीएफ, और सेव एज ए पीडीएफ इसको हम अपने अकाउंट में या अपने साथ सेव करेंगे। तो ये हमारा जो फ्रेंचाइज टैक्स है वो फाइल हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो इसके हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।